दोस्त की नीयत। मेरे पति का एक बचपन का दोस्त था। वह अक्सर हमारे घर आया करता था। मेरे पति उसे अपना सच्चा दोस्त समझते थे। मेरी सास भी उसे बिल्कुल अपने बेटा की तरह मानती थी। कभी भी मेरे पति और उनके दोस्त के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती थी। वह इतना ज़्यादा करीब था कि कभी-कभार हमारे बेडरूम भी आ जाया करता था। वह बहुत हँसमुख और मिलनसार प्रवृत्ति का था। सबके दिल में अपनी जगह बना लिया करता था, पर पता नहीं क्यों मुझे उसका स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मुझसे भी बहुत बात किया करता था, लेकिन मैं उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया करती थी। जब से मैं शादी होकर इस घर में आई थी, मेरी नज़रों में मेरे पति का दोस्त खटकता रहता था। वह मुझसे कितना भी हंसी मजाक करता था, लेकिन मेरे पति और मेरी सास को कभी बुरा नहीं लगता था। वह मुझे अजीब नज़रों से देखता था। मुझे लगता था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन शायद मैंने उसे अभी तक मौका नहीं दिया था। एक बार मैं, मेरे पति और मेरी सास 3-4 दिनों के लिए घूमने जा रहे थे। मेरी सास ने कहा, बेटा, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। जब तक हम लोग वापस ना आ जाएं, तब तक के लिए तुम यहीं पर रहना, यहीं खाना बनाकर खा लिया करना। वैसे भी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, घर खाली नहीं छोड़ सकते हैं। उसने कहा, जी आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से जाओ। लेकिन मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। हम ताला लगाकर भी जा सकते थे। हम लोग घूमने चले गए। वैसे तो हम 4 दिनों के लिए गए थे, लेकिन अचानक से मैंने तीसरे दिन तबीयत खराब होने का बहाना किया और घर जाने के लिए दबाव बनाया, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। हम सब घर आने के लिए रवाना हुए। हमने इनके दोस्त को नहीं बताया था कि हम घर आ रहे हैं। रात करीब 11 बजे हम लोग घर पहुँचे। जब हम घर में जाते हैं तो देखते हैं हमारा मेन गेट खुला पड़ा था और अंदर गए तो सामान बिखरा पड़ा था। मैंने देखा अलमारी भी खुली पड़ी थी। अब हम सब परेशान हो गए, आखिर हमारे घर में हुआ क्या है। मैंने कहा, आपका दोस्त यहाँ चोरी करके भाग गया। लेकिन जब अलमारी देखी तो सब कुछ था, कुछ भी गायब नहीं हुआ था। मेरे पति और मेरी सास ने जब पूरे घर को चेक किया तो देखा गेस्ट रूम में सोफ़े के पीछे मेरे पति का दोस्त पड़ा था। वह बेहोश था, सिर्फ उसकी सांसें चल रही थीं। मैं कुछ भी समझ पाती इसके पहले ही मेरे पति अपने दोस्त को लेकर अस्पताल चले गए। उसका इलाज करवाया। जब उसे होश आया तब उसने बताया, आप लोग कल आने वाले थे, फिर आज कैसे आ गए। उसने मेरे पति से कहा, मुझे और मेरी सास को बाहर भेज दो। मेरे पति ने हमें बाहर जाने के लिए कहा। हम बाहर चले गए। फिर उसने काफ़ी देर तक मेरे पति से बात किया। मेरे मन में चल रहा था कि आखिर क्या हो गया, लेकिन मेरे पति ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। फिर से सब वैसा हो गया। मेरे घर आने जाने लगा। मुझे लगता था कि उसकी गंदी नज़र मुझ पर है, इसलिए मैं किसी तरह उसका घर में आना जाना बंद करवाना चाहती थी। एक दिन वह मेरे पति को आवाज़ लगाते हुए बेडरूम की ओर आ रहा था।
जैसे ही वह रूम पहुंचा, मैंने तुरंत अपनी साड़ी उतार दिया और चिल्लाने लगी। उनका दोस्त कुछ समझ पाता इसके पहले ही मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे दोस्त से नफ़रत करती हो, लेकिन उसका कसूर क्या है। उसकी बहन की शक्ल तुमसे मिलती है जो कि मर चुकी है, इसलिए वह तुझ में अपनी बहन देखता है और तुम इतनी गंदी हरकत कर रही थी। उसे छेड़छाड़ में फंसाकर घर में उसका आना जाना बंद करवाना चाहती थी। मुझे शर्म आती है कि तेरी जैसी औरत मेरी पत्नी है। जब हम सब घूमने चले गए थे, हमारे घर में चोर आए थे। मेरे दोस्त ने अपनी जान पर खेलकर चोरी होने से बचाया और तुम उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कर रही हो। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगा। मेरे पति ने कहा, तू मेरे दोस्त की गुनहगार है, माफ़ी मांगना है तो उससे मांगो। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, भैया मुझे माफ़ कर दो। मैं भाई बहन का रिश्ता नहीं समझ पाई। मुझे लगा आप मुझ पर गंदी नज़र रखते हैं। मेरे पति के दोस्त ने कहा, मैं आपको भाभी कम बहन ज़्यादा मानता हूँ। मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई, पर भाभी आज रक्षाबंधन है, मैं आपसे राखी बंधवाने आया था। ये देखिए राखी। फिर मैंने उसे राखी बांध दिया।